मुझे जवाब दीजिए, ये जो आतंकवादी हैं, ये नक्सलवादी हैं, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। मैंने उनको दूसरा सवाल पूछा, हमने कहा आतंकवादियों के पास धन आता है, हवाले से आता है, पूरा मनी ट्रांजैक्शन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है, आरबीआई के अंडर में है, बैंकों के माध्यम से होता है। क्या प्रधानमंत्री आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते कि ये जो धन विदेश से आकर के आतंकवादियों के पास जाता है आपके हाथ में है, आप उसको क्यों नहीं रोकते हैं? मैंने तीसरा सवाल उनको पूछा कि विदेशों से घुसपैठ आते हैं, घुसपैठ आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुट जाते हैं? मैंने चौथा सवाल पूछा, सारा कम्युनिकेशन भारत सरकार के अंडर में है। कोई भी अगर टेलीफोन पे बात करता है, ईमेल भेजता है, कोई भी कम्युनिकेशन करता है, भारत सरकार उसको इंटरप्ट कर सकती है। इंटरप्ट कर करके जानकारियां पा सकती है कि आतंकवादी गतिविधि। मोदी जी, मानता हूँ आपके सरकार के आने से पहले आपके हाथ में कुछ नहीं था, कोई पावर नहीं था, लेकिन आप तो अभी पीएम मोदी हैं, आपके हाथ में पूरा जिम्मेदारी है, पूरे पावर हैं। आप तो अभी कम से कम हमको सुरक्षा दिलाइए। इतने आम नागरिक मर रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आपको तो विदेश घूमने से फुर्सत ही नहीं है, तब तो देश के बारे में सोचेंगे कब हमारा देश आतंक मुक्त होगा। मैं अशोक कुमार, भारतीय सेना में एक सीनियर अधिकारी हूँ। आज मैं ऐसे मुद्दे में विचार रख रहा हूँ जो मेरे विवेक पे भारी पड़ता है। पहलगाम हमला जो जनता को दिखाया गया वो पूरा सच नहीं है। हमले के समय खुफिया जानकारी की विफलता और तत्काल मीडिया की कहानी, ये सभी गंभीर सवाल खड़े करती है। अपनी सेवा के वर्षों में मैंने कई ऑपरेशन देखे हैं, लेकिन ये अलग परिस्थिति थी। ये सारे साइन, ये सभी एक झूठे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की संभावना की ओर इशारा करते हैं। एक ऐसा हमला जो बाहर से तो आतंकवाद दिखे, लेकिन वास्तव में अंदरूनी राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करते हैं। सबसे ज़्यादा दर्दनाक बात यह थी कि हमारे सैनिक, हमारे सिपाही ज़मीन पर पड़े थे और कई घंटों तक कोई नहीं उनको उठाने आया। ना कोई मेडिकल सहायता आई, ना कोई कमांड ऑफिसर आया। ऐसा लग रहा था ये सब कुछ पहले से ही निर्धारित हो। एक सैनिक के रूप में मेरा कर्तव्य सिर्फ सीमाओं की रक्षा करना नहीं, बल्कि सच्चाई की भी रक्षा करना है। धोखे के सामने चुप रहना देशभक्ति नहीं। सच बाहर आना ही चाहिए, चाहे वो कितना भी इनकन्वीनियंट क्यों ना हो। एक दूसरे पर ये ऐसे ब्लेम करने, एक दूसरे के सरकार का अपने चुनाव के लिए ये सब करना, ये सब सही नहीं है दोस्तों। हकीकत क्या है, आप हम सबके सामने है। पुलवामा अटैक भी हुआ, उसमें भी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। इतना बड़ा घटना, जब इतने सारे चेक पोस्ट हैं सब उस दिन बंद कर दिए गए थे, फिर भी इतनी बड़ी घटना घटित हो गई। कई परिवार उसमें अभी जो पहलगाम अटैक हुआ दोस्तों, उसमें भी आप साफ तौर से देख सकते हैं, एक भी वहाँ पर सुरक्षाकर्मी नहीं था और ना ही कोई मीडिया थे। जो बचे खुचे लोग थे वो अपना मोबाइल से अपना वीडियो बनाए हैं, वही सब है। इसलिए ये सब जांच का विषय है दोस्तों, सबको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में हुआ क्या है। सारे मुद्दों पर जानकारी हमें चाहिए, पूरा देश आपसे ये जानकारी मांगता है। कृपया करके इसको स्पष्ट कीजिए और पूरे देश को जानकारी बताइए। दोस्तों, हम सबको एकजुट होकर भारत को आतंक मुक्त बनाना है, इसलिए ये वीडियो को समर्थन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।